हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये हमारा टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक में हमने काफी सारा क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का देख लिया, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल देख लिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख लिया। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में देखने जा रहे। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज हम देखने जा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। When the properties of elements in a period or a group of the modern periodic table are compared, certain regularity is observed in their variations. It is called the periodic trends in the modern periodic table. इसका मतलब क्या बोला गया है हमें? When the properties of elements in a period or a group of the modern periodic table are compared, जब हम किसी भी पीरियड या ग्रुप में किसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते, उनकी प्रॉपर्टीज को देखते, तब हमें कुछ रेगुलरिटी देखने को मिलती है। सर्टन रेगुलरिटी मतलब उनमें कुछ नियमितता है, वो हमें देखने को मिलती है। उनके वेरिएशन में, प्रॉपर्टीज में बदलाव होते हैं, लेकिन वो जो बदलाव हो रहे प्रॉपर्टीज में, जो वेरिएशंस आ रहे हैं प्रॉपर्टीज में, उनमें कुछ रेगुलरिटी है, उनमें कुछ नियमितता है। इट इज कॉल्ड द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसी रेगुलरिटी को पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। हमें पता है रेगुलरिटीज मतलब कैसे होती है। जैसे आप कोई भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लो, उनमें रेगुलरिटी होती है, चेंज होते रहते हैं नंबर्स, लेकिन चेंज कैसे होते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब एक रेगुलरिटी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर भी उसी तरीके का है, रेगुलरिटी मतलब डिक्रीज ही हो रहे, वो उनकी क्या हुई? रेगुलरिटी हुई। उसी तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड और ग्रुप है उनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में वेरिएशंस है, और वो वेरिएशंस रेगुलर हो रहे हैं, यानी उनके वेरिएशंस में रेगुलरिटी है, और उसे हम पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इस क्लास में हमारे सिलेबस में हमें वैलेंसी, एटॉमिक साइज और मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इनके पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में देखना है। और आज के ट्यूटोरियल में हम वैलेंसी और एटॉमिक साइज इनके बारे में देखने वाले हैं। वैलेंसी। The valency of an element is determined by the number of electrons present in the outermost shell of its atom. That is the valence electrons. क्या बोला गया है? The valency of an element is determined by the number of electrons present in the outermost shell of its atoms. वैलेंसी जो है एलिमेंट की, वो किससे पता चलती है हमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। उसके एटम के, एलिमेंट का जो एटम है उसके आउटरमोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाली जो शेल है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे हमें वैलेंसी पता चलती है। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं उसे क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे दिया है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से हमें वैलेंसी के बारे में पता चलता है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं होते, वैलेंसी अलग है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग है। कई बार जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उतनी वैलेंसी भी होती है, लेकिन दोनों टर्म्स अलग अलग है। वैलेंसी मतलब आपको पता है, सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं? वैलेंसी को आपने पढ़ा है क्या? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की या एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब वो कंबाइन करने के लिए दूसरे एटम से, दूसरे एलिमेंट से कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, वो हो गई उसकी वैलेंसी। चलिए देखते हैं। देखिए एग्जांपल है हमारे पास बेरिलियम और ऑक्सीजन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, ऑक्सीजन का 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम का देखें तो 2,2 आएगा और ऑक्सीजन का 2,6। तो देखिए आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 है। किसमें? बेरिलियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में 6 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटरमोस्ट शेल में, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं? बेरिलियम के 2, ऑक्सीजन की 6। लेकिन वैलेंसी कितनी मिल रही है? दोनों की हमें 2। क्यों? क्योंकि बेरिलियम को ऑक्टेट का लॉ जो है वो या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने पड़ते, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो उसकी वैलेंसी 2। और ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। गेन मतलब लेना, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो उसकी वैलेंसी भी 2 आएगी। अब यहाँ पे बेरिलियम में ऑक्टेट कहा होगा, 2 जाएंगे तो सिर्फ 2 होगा ना, तो वह लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो उसे हम जनरली ऑक्टेट ही बोलते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बेरिलियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, तो उसकी वैलेंसी 2 हो गई। हमें सीधा वैलेंसी मतलब जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, देना या लेना कोई भी हो, जितनी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उतनी होगी वैलेंसी। लेकिन ऑक्टेट, ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका भी ऑक्टेट स्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए दोनों की वैलेंसी 2 आ रही है। तो आशा करता हूं कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी ये क्या दिया गया हमें? हमारे पास 1, 2,
13, 14, 15, 16, 17, 18 ये ग्रुप्स दिए गए और 1, 2, 3, 4 ये पीरियड दिए गए। आपको टॉप में ग्रुप दिख रहे होंगे और साइड में पीरियड्स दिख रहे होंगे। इसमें हमें एलिमेंट लिखना है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और उसकी वैलेंसी लिखनी है। चलिए एक एक करके देखते हैं और फिर उसके बारे में हमें उसके बाद हमें वैलेंसी में किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं वो हमें देखने ऑब्जर्व करने। चलिए पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 आएगा और सबसे नीचे क्या है? वैलेंसी। वैलेंसी भी 1 है। उसके बाद क्या आता है? हेलियम। हेलियम का एटॉमिक नंबर 2 इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2 आएगा। लेकिन उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके? 0, क्योंकि हेलियम नोबेल गैस है और 0 ग्रुप का एलिमेंट है। तो 0 ग्रुप इसीलिए बोलते हैं उनका क्योंकि उनकी वैलेंसी 0 होती है। वो पहले से स्टेबल होती है, ना वो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं, तो उसका वैलेंसी 0। फिर आएगा लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 आएगा और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और वैलेंसी भी 1, क्योंकि अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो स्टेबल बन जाएगा, तो वैलेंसी 1। उसके बाद आएगा बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, 2,2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 उसकी वैलेंसी। बोरॉन, बोरॉन का 2,3 आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3 उसकी वैलेंसी बन जाएगी। फिर कार्बन, कार्बन का 2,4 आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि 6 उसका एटॉमिक नंबर है और 4 क्या आ रही है उसकी वैलेंसी, क्योंकि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तब वो स्टेबल बन जाएगा, तो कार्बन की 4। अब देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 2,5 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि 7 जो है उसका एटॉमिक नंबर है, तो वैलेंसी 3 आ रही है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे कितनी चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर वो 3 लेगा तो 2,8 बन जाएगा ना, तो स्टेबल होगा, तो इसलिए 3 उसकी वैलेंसी बन गई। फिर ऑक्सीजन 2,6, अभी हमने देखा था ऑक्सीजन का, उसकी 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 2 उसका वैलेंसी। फ्लोरीन 2,7 उसकी वैलेंसी 1, क्योंकि अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो इसलिए उसकी वैलेंसी 1। अब देखिए नियोन 2,8, उसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है 2,8, ना उसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना किसी को देने की जरूरत है, तो उसकी वैलेंसी 0। अभी देखिए नियोन का जो 2,8 बोला मैंने, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है लेकिन उसकी वैलेंसी 0 है। सोडियम 2,8,1 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि 11 उसका एटॉमिक नंबर है और उसकी जो वैलेंसी है वो 1। इसी तरीके से मैग्नीशियम 2,8,2 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 उसकी वैलेंसी। इसी तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, देखिए आप अच्छे से। अगर आपको नोट डाउन करके लेना है तो आप नोट डाउन भी करके ले सकते हैं। तो ये क्या हो गए उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके नीचे उनकी वैलेंसी हमने लिखी है। तो आपको वैलेंसी में क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है या फिर इस टेबल से हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्रुप्स है, कुछ पीरियड्स है, तो अब हम देखेंगे कि वैलेंसी किस तरीके से ग्रुप में और पीरियड में चेंज हो रही है। पहले पीरियड्स में देखिए, पहला पीरियड हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेल है जिसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है और उसकी वैलेंसी भी 1 है। हेलियम इलेक्ट्रॉन शेल 1 ही है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन उसकी वैलेंसी 0। फिर नीचे देखिए सेकंड पीरियड जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन ये एलिमेंट्स है। लिथियम की 2,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1 उसकी वैलेंसी है। बेरिलियम की 2 है वैलेंसी, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की फिर से 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, नियोन की 0। इसका मतलब क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट जाते समय किसी भी पीरियड में वैलेंसी पहले बढ़ रही है 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4 देख रहे हैं आप, और उसके बाद फिर कम हो रही है 3 2 1 0, फिर 3 से लेके 0 तक आ रही है, मतलब पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है। से थर्ड पीरियड में देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वो वाला पीरियड, उसमें भी देखिए 1 2 3 4 फिर से 3 2 1 0, वैलेंसी पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है। तो पीरियड में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स जो है वो सेम है। फर्स्ट पीरियड में 1 ही इलेक्ट्रॉन शेल है, सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन शेल्स है, थर्ड में 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स है। और वैलेंसी क्या हो रही है? लेफ्ट टू राइट जाते समय पीरियड में पहले बढ़ रही है और उसके बाद कम हो रही है। तो पीरियड में वैलेंसी किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है वैलेंसी का हमने देख लिया, पहले तो बढ़ रही है उसके बाद कम हो रही है। और अभी हम ग्रुप की बात करेंगे। पहला ग्रुप देखिए आप, हाइड्रोजन 1 उसका इलेक्ट्रॉन 1 ही इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में और उसकी वैलेंसी भी 1। लिथियम 2,1 उसकी शेल 2 है, 2 शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन उसकी वैलेंसी 1 है। सोडियम देखिए 3 शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के, उसकी वैलेंसी 1। उसी तरीके से पोटेशियम 2,8,8,1 4 शेल है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन और उसकी वैलेंसी 1। तो ग्रुप में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल्स ऊपर से नीचे जाते समय बढ़ रही है,
हाइड्रोजन में एक ही शेल था, लिथियम में 2, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4 शेल है। ऊपर से नीचे जाते समय शेल्स बढ़ रहे हैं एक एक, लेकिन उसकी वैलेंसी सेम है। देखिए आप, हाइड्रोजन की एक ही वैलेंसी है, लिथियम की भी एक ही है, सोडियम की भी एक ही है और पोटेशियम की एक ही है। तो वैलेंसी में क्या चेंजेस आ रहे हैं क्या? नहीं, वैलेंसी दोनों की नहीं, सारे एलिमेंट्स की जो कि एक ही ग्रुप में है उनकी सेम है। तो अगर एलिमेंट्स कोई भी ग्रुप में हो तो उनकी वैलेंसी क्या आएगी? सेम आएगी, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो। देखिए आप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सारे के सारे एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही वैलेंसी निकलती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से उनकी वैलेंसी भी सेम होगी। तो हमें इससे क्या पता चला कि इसे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर पीरियड की बात करें हम, तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते समय जो वैलेंसी है वो पहले क्या होगी? बढ़ेगी कितने तक बढ़ेगी? 4 तक, 1 2 3 4, और उसके बाद घटेगी, फिर से कम होगी, और कहां तक? 0 तक, 3 2 1 0 पीरियड में। और ग्रुप में क्या होगा? ऊपर से नीचे जाते समय वैलेंसी चेंज नहीं होगी, वैलेंसी सेम ही रहेगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। लेकिन चेंज किस में हो रहा है? शेल्स में, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। पीरियड्स में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते क्या? नहीं, पीरियड्स में नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती है, बस एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक एक बढ़ता जाता है। लेकिन वैलेंसी पहले बढ़ती है 4 तक, उसके बाद कम होती है। तो वैलेंसी के बारे में हमने देख लिया। और यहाँ पे हमको ये भी ऑब्जर्व करना है कि नंबर ऑफ शेल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं पीरियड में और ग्रुप में। मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते समय नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, और पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते समय इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो वैलेंसी का ट्रेंड किस तरीके से होता है हमने देख लिया, पीरियोडिक ट्रेंड इन वैलेंसी हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक साइज। अब हम एटॉमिक साइज के बारे में देखेंगे। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। एटॉमिक साइज नाम से आपको पता चल रहा होगा। एटॉमिक साइज मतलब एटम की साइज कितनी है, उसका आकार, साइज मराठी में आकार बोलते हैं। एटॉमिक साइज, द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। और एटम की जो साइज होती है वो उसकी रेडियस से दिखाई जाती है। जैसे हमारा सर्कल होता है, स्फीयर होता है, उसकी जो साइज होती है हम किससे बताते हैं? रेडियस से। उसी तरीके से एटम की भी जो साइज है वो हम रेडियस से बताते हैं। द एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। अभी जो रेडियस है वो क्या होगी? एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। जो एटम का न्यूक्लियस है उसका और जो आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस है उन दोनों के बीच का, वो होगी उसकी एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक जितनी भी लेंथ आएगी वो क्या होगी? उसकी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट पिकोमीटर। पीएम, उसे पीएम से डिनोट करते हैं, पिकोमीटर को। एटॉमिक रेडियस का किसमें दिखाते हैं? पिकोमीटर में, विच इज स्मॉलर देन नैनोमीटर, जो कि नैनोमीटर से भी स्मॉल यूनिट है। आपको पता है कुछ यूनिट होते हैं लेंथ की जो कि बहुत स्मॉल होते हैं, जैसे माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। उसी तरीके से पिकोमीटर है जो कि बहुत छोटा यूनिट है और वो नैनोमीटर से भी छोटा है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर की वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर -12 मीटर। और नैनोमीटर की 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर है। लेकिन पिकोमीटर 10 टू द पावर -12 मीटर है, तो नैनोमीटर से छोटा है। तो आपको ये याद रखना है, पिकोमीटर की वैल्यू 10 टू द पावर -12 मीटर। अभी देखिए आप, ये क्या देखा हमने? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये हमारा पीरियड है। कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड है। याद होगा आपको, अभी हमने देखा था सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और उनकी एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर में दी गई है। लिथियम की 152, बेरिलियम की 111, बोरॉन की 88, कार्बन की 77, नाइट्रोजन की 74, ऑक्सीजन की 66। क्या देखने को मिल रहा है हमें? और ये एलिमेंट्स कैसे है? सारे के सारे अपनी अरेंजमेंट, जैसी उनकी पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट है उसी तरीके से है, लेफ्ट टू राइट। देखिए आप, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसी ऑर्डर में वो पीरियोडिक टेबल में भी है और इसी ऑर्डर में हमने लिखे है। तो उनकी जो एटॉमिक रेडियस है उनमें क्या चेंजेस हमें दिखने को मिल रहे हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए आप, लिथियम की सबसे ज्यादा है, बेरिलियम की उससे कम, बोरॉन की उससे कम, कार्बन की उससे भी कम, नाइट्रोजन की उससे भी कम और ऑक्सीजन की सबसे कम। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जो हमें एटॉमिक रेडियस में ट्रेंड देखने को मिल रहा है किस तरीके से कि उनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो कम कम होती जा रही है। उनमें जो चेंजेस हो रहे किस तरीके से? डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहे। लिथियम की सबसे ज्यादा, फिर बेरिलियम की कम। मतलब लेफ्ट टू राइट जाते समय
एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम कम होगी। क्यों, हमें रीजन देखने, चलिए। एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। ये हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाते समय एटॉमिक रेडियस कम कम होती जाएगी। क्यों, उसका रीजन क्या है, व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड the atomic number increases one by one, meaning the positive charge on the nucleus increases by 1 unit at a time। हमने देखा कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते समय एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है लेफ्ट टू राइट। और एटॉमिक नंबर मतलब ही क्या होता है, हमें पता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे, वही क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, वही एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ रहा है, 1 यूनिट एट अ टाइम, एक एक से बढ़ रहा है। देखिए, अब लिथियम का 3 है एटॉमिक नंबर, तो उसके ऊपर 3 होगा पॉजिटिव चार्ज। बेरिलियम का कितना है, सॉरी लिथियम का 3, बेरिलियम का कितना है, 4 है एटॉमिक नंबर, तो उसके ऊपर 4 होगा। बोरॉन का 5, तो उसके ऊपर 5 होगा जो पॉजिटिव चार्ज है वो। कार्बन का 6 है एटॉमिक नंबर, तो कार्बन के ऊपर कितना होगा, 6 होगा। तो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाते समय एक एक से पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है न्यूक्लियस के ऊपर। द एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग एडेड टू द सेम आउटर मोस्ट शेल। और एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। जितने एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन के नंबर भी होते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम का कितना आता है, लिथियम का 2,1 आता है, बेरिलियम का 2,2 आता है। तो इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन कहां पे बढ़ रहा है, सेम आउटर मोस्ट शेल। पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है क्या, नहीं। नंबर ऑफ शेल्स कहां बढ़ती है, ग्रुप में बढ़ती है। पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स इक्वल होती है, उतनी ही नंबर ऑफ शेल्स होती है, बस उसमें लेफ्ट टू राइट जाते समय एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एंड देयर बाय द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। अब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाते समय एक एक न्यूक्लियस पे एक एक पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, और आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जा रहा है। शेल्स बढ़ रही है क्या, नहीं, शेल्स उतनी ही है, नंबर ऑफ शेल्स, बस एक एक इलेक्ट्रॉन सेम आउटर मोस्ट शेल में बढ़ते जा रहा है लेफ्ट टू राइट जाते समय। तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन की नंबर भी बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट जाते समय, तो उनके बीच का अट्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, तो जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, और उससे क्या होगा कि जो साइज है एटम का वो कम कम होता जाएगा लेफ्ट टू राइट जाते समय। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे आशा करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड, रीजन बताओ या फिर व्हाई, ऐसा क्यों होता है, ये एक्सप्लेन करो, ये पूछा जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। While going from left to right within a period, the atomic number increases 1 by 1, meaning the positive charge on nucleus increases by 1 unit at a time. Left to right जाते समय एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। The additional electron is getting added to the same outermost shell. और हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट टू राइट जाते समय एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है, लेकिन सेम आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल एक ही होती है, उसी में ऐड होता जाता है। सेकंड पीरियड में 2 ही शेल है, तो सेकंड शेल आउटर मोस्ट शेल है, तो उसी में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे। Due to increased nuclear charge, the electrons are pulled towards the nucleus to a greater extent, and thereby the size of the atom decreases. और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे पुल बढ़ता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाते समय। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस पे, वो क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, वो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम कम होता जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो इससे एटम का साइज कम कम होता जाएगा लेफ्ट टू राइट जाते समय पीरियड में। तो आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपको नोट डाउन करके लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये पीरियड का देख लिया, अभी हम ग्रुप का देखेंगे। देखिए, ये ग्रुप लिया मैंने, पहला ग्रुप है, आपको पता होगा पहला ग्रुप कौन सा होता है, अल्कली मेटल्स का। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये अल्कली मेटल्स है, पहला ग्रुप। उनकी एटॉमिक रेडियस लिखी है मैंने, 152, 186, 231, 244, 262 पिकोमीटर। किसमें है एटॉमिक रेडियस, पिकोमीटर में। पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर, उसमें एटॉमिक रेडियस। अभी इसमें चेंजेस क्या देख रहे हैं, को मिल रहे हैं हमें, लिथियम की 152 है, सोडियम की उससे ज्यादा है, पोटेशियम की उससे भी ज्यादा है, रुबिडियम की उससे भी ज्यादा है, सीजियम की उससे भी ज्यादा है। इसका मतलब किसी भी ग्रुप में
ऊपर से नीचे जाते समय एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे 152 से 186 ज्यादा है, 186 से 231 ज्यादा है, 231 से 244 ज्यादा है, 244 से 262 ज्यादा है। इसका मतलब लिथियम से सीजियम तक जाते समय, यानी कि ग्रुप के पहले एलिमेंट से लास्ट के एलिमेंट तक जाते समय ऊपर से नीचे एटॉमिक रेडियस बढ़ती जा रही है। अब इसका रीजन क्या है हम देखने वाले हैं। व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये तो हमने देख लिया। अब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप अ न्यू शेल इज एडेड, हमने अभी देखा था कि नई शेल ऐड हो रही है। लिथियम में 2 शेल है, सोडियम में 3 शेल है, पोटेशियम में 4 शेल है, रुबिडियम में 5 शेल है, सीजियम में 6 शेल होगी। तो एक एक शेल ऐड होती जा रही है जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो Therefore, the distance between the outermost electron and the nucleus goes on increasing. अभी नई शेल ऐड होने से क्या हो रहा है? जो न्यूक्लियस का और लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। Therefore, the distance between the outermost electron and the nucleus goes on increasing. हमें पता है एटॉमिक रेडियस मतलब क्या होती है? न्यूक्लियस और जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होता है उनके बीच का डिस्टेंस। अभी यहाँ पे नई शेल ऐड हो रही है ग्रुप में नीचे जाते समय, तो नई शेल ऐड हो रही है, इसका मतलब वो पहले वाली शेल से दूर होगी थोड़ी सी। तो इसका मतलब जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है इसीलिए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज्ड इन न्यूक्लियर चार्ज। अभी ऊपर से नीचे जाते समय ग्रुप में एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो भी बढ़ेगा, जैसे पीरियड में हमने देखा था। लेकिन उसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा जितना इफेक्ट नई शेल ऐड हो रही है, इसका इफेक्ट ज्यादा है। तो उसकी वजह से डिस्टेंस बढ़ रहा है। ये नहीं हो रहा कि मतलब अभी यहाँ पे न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है पॉजिटिव, तो वो ज्यादा खींचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि नई शेल ऐड हो रही है तो उसका इफेक्ट ज्यादा है। इसलिए दिया गया है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज्ड इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीजेस मतलब न्यूक्लियर चार्ज में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, कम नहीं हो रही। तो ये रीजन है इसका। तो आपको ये याद रखना है कि व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, उसका रीजन आपको याद रखना है। क्या है? पहली बात, नई शेल ऐड होती जाती है और नई शेल ऐड होने से जो इलेक्ट्रॉन का और आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है ऊपर से नीचे जाते समय, और इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें? एटॉमिक साइज बढ़ रही है। एटॉमिक साइज बढ़ रही है इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज्ड इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के बावजूद भी एटॉमिक साइज बढ़ रही है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो हमने क्या क्या देखा? एटॉमिक साइज में वेरिएशन, वैलेंसी में वेरिएशन किस तरीके से होता है पीरियड्स में और ग्रुप्स में, तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने अब तक आपको जितने बताए आपको नोट डाउन करके लेने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने देखा किसी भी पीरियड में, देखिए आप पहला पीरियड देखिए या फिर दूसरा पीरियड देखिए, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते समय, मतलब अभी मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो लिथियम से लेके ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक जाते समय, लेफ्ट से राइट जाते समय मेरी एटॉमिक रेडियस कम कम होती जा रही है। क्यों कम हो रही है? एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा हूं मैं। क्यों कम हो रही है? क्योंकि एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स तो पीरियड में सेम होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के बाद क्या होगा? न्यूक्लियस पे चार्ज भी बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण, पॉजिटिव चार्ज, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ता बढ़ता जा रहा है, तो रेडियस कम कम होती जाएगी, एटॉमिक साइज कम कम होती जाएगी। और अभी ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप में क्या होगा? ऊपर से नीचे जाते समय क्या होगा ग्रुप में? ग्रुप में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है। लिथियम में 2 शेल थी, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है उसके और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी। एटॉमिक रेडियस में ही एटॉमिक साइज हम कैलकुलेट करते हैं। तो एटॉमिक साइज बढ़ रही है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते समय, आपको याद रखना है। अभी वैलेंसी की हमने देखी थी बात। अभी वैलेंसी क्या हो रही है? पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते समय पहले बढ़ रही है, उसके बाद कम हो रही है। लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, फिर नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, नियोन की 0। तो लेफ्ट राइट जाते समय पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है, लेकिन ग्रुप में वैलेंसी सेम होगी क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। किसी भी ग्रुप में वैलेंसी सेम होती है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होती है। पहला ग्रुप देखिए वैलेंसी 1 है, दूसरा ग्रुप उसकी वैलेंसी 2 होगी। इस तरीके से आपको याद रखना है। वैलेंसी सेम होती है ग्रुप में, लेकिन पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते समय पहले बढ़ती है फिर कम होती है। तो आज हमने ये सारी बातें देख ली।
चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बोलना चाहूंगा आपको कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।